नमस्कार, खबर कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में 2019 में कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा था, पर जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी में समय दे रही है, उससे यही लगता है कि कांग्रेस अपने इस किले के कब्जे को लेकर गंभीर है। राहुल गांधी जिस तरह सोमवार को दहाड़े हैं, उससे यही लगता है कि वो अमेठी को फिर से हासिल करना चाहते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गांधी परिवार के विश्वस्त जयराम रमेश की बातें भी ऐसी ही है। राहुल गांधी या गांधी फैमिली का कोई शख्स यहां से चुनाव लड़ सकता है। राहुल गांधी के अमेठी पहुंचने से पहले से ही यहां माहौल गर्म हो चुका था। राहुल को देखने के लिए जिस तरह की भीड़ अमेठी में जुटी, उससे कांग्रेस जरूर उत्साहित होगी। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को गो बैक के नारे लगवाए हैं, पर यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह के नारे बताते हैं कि बीजेपी को भी राहुल के आने से दिक्कत हो रही है, मतलब चुनाव में कड़ी टक्कर मिल सकती है। अमेठी से वर्तमान में लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चैलेंज कर दिया है कि दम है तो अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं। इधर अमेठी में सोमवार को माहौल कुछ अलग ही था। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए घरों और दुकानों के बाहर लोग जमा हो गए थे। जिले की सड़कें कांग्रेस के झंडों, न्याय योद्धा जैसे नारों वाले होर्डिंग और राहुल के कटआउट से पटी हुई थी। हालांकि स्मृति ईरानी ने 2019 में राहुल को 55,000 वोटों से हराकर सीट जीत ली थी, पर राहुल के दौरे पर अमेठी की हवा में उत्साह था। लगभग 50 कारों का उनका काफिला जिस तरह से सोमवार को अमेठी के ककवा रोड, सगरा तिराहा, रायपुर फुलवारी, गौरीगंज से होते हुए बाबूगंज की ओर से चली, उससे लगता था कि राहुल गांधी पूरे अमेठी को छू लेना चाहते हैं। आपको बता दें, राहुल बहुत होशियारी से यहाँ लोकल मुद्दों पर बात नहीं करते। वो जाति जनगणना की बात करते हैं, वो दलितों और पिछड़ों की बात करते हैं। राहुल कहते हैं कि हमारी यात्रा के दौरान बहुत सारे लोग हमारे पास आए, जिनमें किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी भी शामिल थे। उन्होंने हमें बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बारे में बताया और जीएसटी के बारे में शिकायत की। फिर राहुल अमेठी से अपने पुराने रिश्ते की बात करते हैं। राहुल कहते हैं कि मैं अमेठी आया हूं और अपने प्यार से मेरा स्वागत किया है। हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, प्यार का रिश्ता है। मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी भी काफी जोर लगा रही हैं। अमेठी में मोर्चा संभाले हुए हैं। राहुल गांधी को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती भी दे रही हैं। उनका दावा है कि राहुल गांधी के स्वागत के लिए भी प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर से लोग लाने पड़े हैं। वो कहती हैं कि अगर वो आश्वस्त हैं तो वायनाड जाएं, बिना अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं। स्मृति ईरानी के साथ प्लस पॉइंट यह है कि वो लगातार अमेठी की जनता की टच में हैं। चुनाव जीतने के बाद भी वो हर महीने अमेठी आती हैं, जबकि राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद केवल 3 बार अमेठी आए। 22 फरवरी को स्मृति ईरानी अमेठी में अपने नए बने घर में गृह प्रवेश करने वाली हैं। स्मृति ईरानी ने अमेठी में घर बनवाने की वजह भी बताई थी। उनसे मिलने के लिए लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। जाहिर है ये भी गांधी परिवार पर ही एक कटाक्ष था। अमेठी में जिस तरह सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश आदि मौजूद थे, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के भी आने की तैयारी थी। इससे यही लगता है कि अमेठी को लेकर कांग्रेस के पास कोई न कोई योजना जरूर है। जयराम रमेश से यह पूछे जाने पर कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस सांसद ने कहा कि अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा इसका फैसला सीईसी करेगा, पर उन्होंने राहुल को चुनाव न लड़ने की बात से इनकार नहीं किया। जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी 3 बार अमेठी से सांसद रह चुके हैं। उनके पिता राजीव गांधी भी इसी सीट से चुनाव लड़ते थे, इसलिए यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र है। पर पिछले दिनों वीवीआईपी सीटों पर जनता का मन टटोलने के लिए सी वोटर के लिए ओपिनियन पोल के नतीजे हैरान करने वाले थे। यदि अमेठी में मुकाबला राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच ही होता है, तो स्मृति ईरानी की जीत 2019 की तुलना में और बड़ी होगी। उससे भी बड़ी बात यह है कि यदि अमेठी से राहुल की जगह प्रियंका को चुनाव में उतारा जाता है तो मुकाबला कड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब सपा कोई उम्मीदवार न उतारे। अगर प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ आई होती तो एक बार ऐसी संभावनाओं को बल भी मिलता, पर ऐसा नहीं हुआ। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान तो प्रियंका गांधी को अमेठी में काफी सक्रिय देखा गया था, पर उसके बाद वो गायब ही हो गई और ये एक बड़ा लॉस कांग्रेस को हो सकता है।